देखिए 2016 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 1 dm³ ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज़ हीटेड ओवर कॉपर एट 300। तो पूछा था कि कितना वॉल्यूम आएगा H2 का। वेल देखो बेटा, इसकी आसान से ट्रिक है। CH3OH का 1 मोल, H2 का भी 1 मोल। जब दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो वॉल्यूम भी सेम होगा। CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल का 1 dm³ दिया है, तो H2 का भी 1 dm³ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। फिर एक बड़ा ही अजीब सी कैलकुलेशन का सवाल था। सैंपल ऑफ आइडियल गैस हैव अ वॉल्यूम ऑफ 128 मिलीलीटर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इफ़ फाइनल वॉल्यूम इज़ टू बी 214 ml। बच्चों, इन्होंने ये सवाल भी नेट से कॉपी किया था और इसका एक्चुअल आंसर ये वाला है। बहरहाल मैंने इसका सॉल्व कर दिया है। V1 128, T1 27 डिग्री, V2 214, T2 चाहिए। देखो इस तरह से भी फार्मूला है जो सरकारी है, और मेरा शॉर्टकट फार्मूला ये होता है V2/V1 इक्वल टू T2/T1। V2 214, ये 128, T1 27 डिग्री है, सेंटीग्रेड में 300 हो जाएगा, T1 चाहिए। बच्चों केल्विन में ही आएगा, 273 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा। तो आंसर ऑफ कोर्स यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा था। कैथोड रेज आर, बेटा हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए में था हैवी इन द केस ऑफ बिगर एटम, नहीं जी। लाइट इन द केस ऑफ स्मॉलर एटम, नहीं जी। फिर था आर मोर इंटेंस इन द केस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, नहीं जी। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, नहीं जी। आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, हाँ जी, यही करेक्ट बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई ताल्लुक नहीं गैस कौन सी है। बेटा देखिए, कह रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम एंटायर 4 क्वांटम नंबर। सेम अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटम्स शोज डिफरेंट इन देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा ये हमने पढ़ा था। देखो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन हीलियम, दोनों फर्स्ट पीरियड में, नंबर ऑफ शेल भी एक होगा। दोबारा देख लो बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द एंटायर 4 क्वांटम नंबर सेम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटम शोज डिफरेंट इन देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक ऑप्शन दिया हाइड्रोजन हीलियम, हमें अच्छी तरह पता है बेटा दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, क्योंकि दोनों फर्स्ट पीरियड में। लिथियम बेरिलियम दोनों सेकंड में, तो दोनों का 2 है। जो तीसरा पेयर है सोडियम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है, पोटेशियम में 3 होता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और भाई VIP MCQs, C2H5OH बॉयल एट हाइयर टेम्परेचर देन CH3OCH3 थ्रो both have the same molecular formula C2H6O. The reason in this alcohol has आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, पोलर। अब देखो बेटा, इसके लिए ट्रिक लगेगी। ये होता है हमारा ईथर का स्ट्रक्चर। देखो कार्बन के हर तरफ ये जो मैंने डैश छोड़ी हुई है ना, हाइड्रोजन, और कार्बन हाइड्रोजन में हमेशा सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो, ये रहा। यहाँ तो हाइड्रोजन लगे हैं कार्बन के साथ जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन देखो फिर ये इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ होता है और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होता है। और ये देखो, जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हो, वो तीन जिनका साइज छोटा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। और चूँकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ना सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन सब। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है कि फॉर 51% आयोनिक करेक्टर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। तो बेटा देखो, अगर आयोनिक करेक्टर शुरू होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल नहीं। 1.7 हो तो 50 होता है। अब आपको पूछ रहे हैं 51, तो 1.7 से जस्ट अबव ऑप्शन हम देखेंगे। अब आप बोलोगे सर 1.9 भी है, 2 भी, 2.1, हम सबसे छोटा देखेंगे ना, तो सबसे छोटा 1.7 से जो बड़ा है वो कौन सा है, 1.9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक और बड़ी अच्छी MCQs है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेट टू द, तो भाई साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल।
पामर सीरीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। बेटा क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट सीरीज़ है या शार्प लाइन देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइज इन विजिबल रीजन। फिर कह रहे हैं नाइलॉन 6,6 इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, तो बेटा एडेबिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। ठीक है, लंदन न्यूयॉर्क में एक साथ डिस्कवर हुई थी। फिर कह रहे हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कंटेंस, तो बेटा SO3। फ्यूमिंग सल्फर डाइऑक्साइड में क्या मौजूद होता है? SO3 सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत अहम है। बेटा कह रहे हैं 100% कार्बन 0.1 मोल ऑफ N2O4 इज हीटेड इन 1 dm³ फ्लक्स। 1 dm³ ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। वॉल्यूम 1 है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO2 वॉज फाउंड टू बी 0.12 मोल। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। बेटा देखो बड़ा ही खतरनाक सवाल। N2O2 से 2NO2 बनता है। अच्छा इक्वेशन नहीं दी हुई थी, हमें पता होनी चाहिए इसका मतलब, और आसान है। अब बेटा इक्वेशन बता रही है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाएगा, इसके 10 मोल होंगे तो इसके 20 मोल बन जाएंगे, डबल बनेंगे। इसके 6 मोल बनेंगे तो इसके 12 बनेंगे। ज़ाहिर है इनिशियल में प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होती है, क्लास में भी आपको पढ़ाया था, रिएक्टेंट 0.1 होता है। अब बच्चों हुआ क्या, कितने बने? 12 तो नहीं बने, डेसिमल के बाद 12 बने, यानी 0.12। तो इसका मतलब है कितना कम की होगा? इसका आधा, 12 का आधा क्या होता है? 6। इसमें से 0.06 कम होंगे। इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी हमने। 0.1 यानी 10 में से 6 माइनस कर दें तो क्या आता है? 0.04। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये आ गया 0.12 और ये हो गया 0.04। Kc निकालने का ट्रिक क्या थी बेटा? जब ये नंबर ऑफ मोल्स हैं पावर में आ जाएगा, और यहाँ एक ही मोल है, ये हो गया बेटा। अब 0.12 का स्क्वायर देखो, 2 स्क्वायर का मतलब है 212, और डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं 10⁻², लेकिन स्क्वायर है 2 दफ़ा। या डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो मैं 4 × 10⁻² लिख दूँगा। 10⁻² कैंसिल हो गई, 12 4 से कैंसिल हुआ, 3 12 36 × 10⁻², यानी 0.36। बहुत टेक्निकल सवाल था, और जी ये आंसर है ऑप्शन बी पॉइंट। देखिए Kp ग्रेटर देन Kc कह रहे हैं कब होगा? आपको बहुत सारी इक्वेशन दी हुई हैं। तो भाई ये तब होता है जब लेफ़्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो, राइट के ज़्यादा हो। तो करेक्ट आंसर ये वाला है, PCl5 PCl3 + Cl2। अब एक अजीब सा इंग्लिश का वर्ड दिया है, 4 वर्ड्स आर शोन बिलो, सिमिलर, पोलर बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉल्वेंट और लेटिस एनर्जी। तो यहाँ इन्होंने PQRST करके दिए हैं कि क्या आएगा? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड डैश। तो भाई किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर के अलावा होते हैं सिमिलर पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट यानी P की जगह आएगा पोलर सॉल्वेंट। तो बेटा ऑप्शन देखो, जिसमें P पोलर सॉल्वेंट हो तो C है, एक ही में है। बेटा वैसे आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है P और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें पोलर सॉल्वेंट P है, तो ऑप्शन C ही करेक्ट होगा। लेकिन आए चलें चेक कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डैश अट्रैक्शन बिटवीन, तो भाई कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। ऑफ कोर्स देखो सी में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर दिया हुआ है? Q के। आगे भी देख लेते हैं। आयंस एंड पोलर्स मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, द सराउंडिंग ऑफ द आयन बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, आगे फिर क्या दिया हुआ है आपको? सिंपल सा, यहाँ आर की जगह आ जाएगा मॉलिक्यूल सॉल्वेशन रिलीजेस द एनर्जी विच इज़ नोन एज द एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन। दिस एनर्जी ओवरकम द हाई लेटिस ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो बेटा सी वाला ही सारे का सारा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एस लेटिस एनर्जी, पी पोलर सॉल्वेंट, क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक, और आर प्लस dx/dt इन द रेक्ट एक्सप्रेशन रेफर टू। यार देखो एक बात है, रखो, अगर यहाँ प्लस dx/dt है ना, इसका मतलब है बात हो रही है इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ अगर यहाँ माइनस हो ना तो फिर होता है डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्लस दिया हुआ है तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? इंक्रीज इन। हाँ एक केस और देख लो, अगर प्लस माइनस दोनों हो ना तो पता है क्या आंसर होता? ये बी वाला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये बड़े काम की बात है। तो मौजूदा केस में चूँकि प्लस दिया है बच्चों, तो हो जाएगा इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स।
बहुत धुआंधार सवालात। फिर कह रहे हैं द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वॉज मेड बाय। तो इन ऑप्शन में से पूछ रहे हैं, तो इन ऑप्शन में से न्यूलैंड, मंदलीव ने भी किया था लेकिन मंदलीव का ऑप्शन नहीं दिया था। फिर कह रहे हैं मार द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप 5A। तो बेटा ए स्टेटमेंट, 5A वाले क्या होते हैं, बेसिक। वैसे 3A से 7A तक सब बेसिक होते हैं, ठीक है, सॉरी कोवेलेंट, ठीक है, तो ये कोवेलेंट हो जाएगा। ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज, क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। ये बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थी बच्चों। कह रहे हैं इन द कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज। तो ये है मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड AlF6 नहीं है, बल्कि ये करेक्शन कर लीजिएगा। देखें, इन द कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज। तो इसका करेक्ट आंसर है मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 AlF6, ठीक है। तो ये होगा, इन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, की में भी और ज़ाहिर है दिया भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है Na3AlF6। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज सस्पेक्टेड टू बी कलर। तो Ag2SO4 का कलर जो होता है वो वाइट होता है, करेक्ट आंसर ये है। फिर ये बड़ा टेक्निकल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्केन इज ड्यू टू। तो करेक्ट आंसर है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्यों भाई, देखो बेटा, जब सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड बन गया तो सिग्मा बॉन्ड तो अपनी मर्जी से रोटेट कर सकता है, पाई बॉन्ड नहीं कर सकता। यही वजह है कि कभी ऊपर की तरफ दोनों हाइड्रोजन चले जाते हैं, कभी एक हाइड्रोजन ऊपर आता है और एक नीचे आ जाता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। सिस और ट्रांस इसी वजह से बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर ये इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर देके कह रहे हैं कि इसमें जो सफिक्स ओइक एसिड है, सफिक्स क्या होगा। तो मैंने एक ट्रिक बताई है बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आखिर में आता है, तो तलाश करो कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, बिल्कुल जी, COOH, तो ओइक एसिड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए, कह रहे हैं कैटलिस्ट यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज। तो ये AlCl3 होता है, क्योंकि AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड। अब ये बड़ा टेक्निकल है यार, केमिनो4, ये कंपाउंड दिया क्या है बेटा, अल्केन तो है लेकिन कौन सा अल्केन, 3rd डिग्री अल्केन। यार बात सुनो, अगर इस सेंट्रल कार्बन के साथ एक कार्बन हो 1 डिग्री, 2 2 डिग्री और 3 है तो 3 डिग्री, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोकार्बन की तो बनता है मेरे भाई क्या, अल्कोहल। बस यहाँ जो H है ना, केमिनो4 में H के साथ ये OH बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्या हर अल्केन करेगा, नहीं जनाब, सिर्फ 3rd डिग्री वाला। 1 2 3 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले नहीं करते रिएक्शन, ये बात अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक वो तो हमने जनरल ट्रेंड ट्रिक्स बताई थी, अब जब बात हो रही है तो 3rd डिग्री वाला करेगा और ये बन जाएगी हमारी फाइनल प्रोडक्ट। फिर एक और चीज़ पूछ रहे हैं कि मेटा डायरेक्टर ग्रुप कौन सा होगा। तो भाई ये COR, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप। इसकी ट्रिक भी बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, तो मेटा डायरेक्टर। बच्चों, इस प्रोडक्ट में कह रहे हैं कि क्या रिएक्शन आएगा। पहली बात तो देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है, और ये इस फॉर्म में होगा। बेसिकली ये क्या है, एल्डिहाइड, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपानॉल। अब ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एल्डिहाइड जब भी होगा ऑक्सीडेशन पे क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में मेरा आंसर प्रोपानोइक एसिड होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ तो बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, प्रोपानोइक एसिड भी है, अपना मीथानोइक भी है, इथानोइक भी है। आपने प्रोपानोइक को टिक किया, ये भी मैंने ट्रिक बताई थी कि एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड के कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए आंसर होगा। फिर एक और बड़ा अच्छा है कि अल्फा अमाइनो एसिड आर कंपाउंड हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमाइनो फंक्शनल ग्रुप
अटैच टू। हाँ जी, देखो बेटा एक बात है रखो, किससे अटैच होता है, तो इसमें ऑप्शन दिए में एनी कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल, ऑल्टरनेट कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम, नेबरिंग कार्बन एटम। तो देखो बेटा COOH के बिल्कुल बराबर वाला जो होता है ये अल्फ़ा होता है, अगर मिलेगा तो इस अल्फ़ा से मिलेगा, तो अल्फ़ा क्या है, नेबर, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेबरिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नेबरिंग कार्बन एटम। कह रहे हैं बच्चों कि जो एन अल्काइल हैलाइड रिएक्टेड अमीनिया अमोनिया, अमोनिया को बेटा जब नमोनिया होता है तो उसको इस तरह लिखते हैं NH2H, तो ये H और X मिल जाएंगे RNH2, यानी क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। SN2 कैन बी कैरिड आउट विद, बहुत लंबा बताया था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। फिर एक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा बेंजीन जैसा, कह रहे हैं कि क्या एडअप करें कि एरोमेटिक फिनॉल बन जाए, तो ऑफ कोर्स OH एडअप करना पड़ेगा भाई फिनॉल बनाने के लिए। फिर 6 7 डाईमिथाइल 9 10 प्रोपोट्रोसो, बना लंबा चौड़ा नाम, और ये होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। भाई बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मैंने कहा था खासतौर पे MD गेट वाले लाजमी देखें, सब कुछ दिया हुआ है।